नहीं, पलायन के मुद्दे की बात इसलिए की कि जिन लोगों ने पलायन किया था कैराना से, वो जो वापस आए कैराना में, अब शांति का माहौल है पूरे प्रदेश में, ये कोई दो राय नहीं है। पूरे प्रदेश में बिल्कुल सब एक समानता से जी रहे। कैराना में क्या था मामला कि लोग पलायन कर रहे थे डर की वजह से। देखो, आंत की जो संगठन है वो एक अलग मैटर है, और अगर हम उसको हिंदू मुस्लिम या किसी भी धर्म से जोड़ें तो वो एक बेवकूफ़ी है। सलमान खुर्शीदर का तो काम रहा यही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष चौधरी हैदर अली जी मौजूद हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। विधानसभा चुनाव को लेकर ही आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। हैदर अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है हमारे गाँव और निवास पर पहुँचने के लिए। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है 400 सीटें जीतने का। किस तरीके से आप देखते हैं? आप अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और जो मुस्लिम समाज है उसे पार्टी से जोड़ने की आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा कि नहीं? मुस्लिम समाज तो इस बार ये जो केंद्र और प्रदेश की जो योजनाएं चल रही, इसको देखते हुए और इससे जितने भी लाभान्वित हैं, लगभग मेरा जो मानना है, ऐसा कोई भी मुस्लिम समाज का कोई घर परिवार व्यक्ति नहीं बचा जिसको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। तो ऑटोमेटिकली भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आपकी पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुस्लिम समाज तो ये कह रहा है कि उनका किसी प्रकार का कोई विकास हुआ ही नहीं। ये बिल्कुल गलत है। सबका साथ सबका विकास और इसके साथ सबका विश्वास, ये हमारी पार्टी का नारा है। और मैं अगर आपको बताऊं, जितनी भी योजनाएं चली, वो उज्ज्वला गैस योजना हो या आवास योजना हो या पेंशन योजना हो, उसका मेरा जो मानना है और मैंने जो यूज़ किया, सबसे ज़्यादा देखा कि उसका लाभ सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को मिला, अल्पसंख्यक समाज को मिला। और अगर बात की जाए, हिंदू समाज को कम लाभ मिला। अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन में जो अनाज बटा गल्ला आया, और जो रामपुर मंझारान के अंदर भी प्रधानमंत्री आवास योजना से जो आवास बटे, तो वहाँ एक दिन चर्चा हो रही थी कि भाई सबसे ज़्यादा जो आवास बने वो मुस्लिमों के बने। तो ये तो बहुत गलत बात है अगर ये करे, और ये मतलब विपक्ष वाले लोग बोल रहे हैं। अभी कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक जनसभा को संबोधित किया है। उससे ठीक एक दिन पहले आरएलडी के जयंत चौधरी ने भी थाना भवन में एक जनसभा को संबोधित किया। आरएलडी के जयंत चौधरी का कहना है कि अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आने वाला है और योगी जी कैराना में जाकर पलायन का मुद्दा गरमा देंगे, और वास्तव में कैराना में पहुंचकर योगी आदित्यनाथ जी ने पलायन के मुद्दे की बात की। नहीं, पलायन के मुद्दे की बात इसलिए की कि जिन लोगों ने पलायन किया था कैराना से, वो जो वापस आए कैराना में, अब शांति का माहौल है पूरे प्रदेश में, ये कोई दो राय नहीं है। पूरे प्रदेश में बिल्कुल सब एक समानता से जी रहे। कैराना में क्या था मामला कि लोग पलायन कर रहे थे डर की वजह से। अब वो वापस अपने घरों में आए, माननीय योगी जी उनके घर गए, उनसे बातचीत करी, उनसे मिले, सिर्फ ये मामला हुआ। अच्छा, अखिलेश यादव जिस तरीके से रैली कर रहे हैं, वे लगातार योगी आदित्यनाथ जी के कामों पर सवाल उठा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बौखलाए हुए हैं सब लोग, क्योंकि इन्होंने बताया कि भाई जो 2017 में रिजल्ट आया था, अब भारतीय जनता पार्टी का उससे भी प्लस होने जा रहा, क्योंकि मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज इस बार बहुत ज़्यादा जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और वो सब लोग वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्होंने जो लाभ मिला, उन्होंने जो दंगा मुक्त प्रदेश मिला, और उन्होंने ये जो चोर चकोरे और लूटपाट, इससे सबसे जो बिल्कुल आसानी मिल गई, उन्हें छुटकारा मिल गया, तो इससे मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा खुश है। और वो दोबारा फिर माननीय योगी जी को यहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। किसान लगातार पिछले एक वर्ष से दिल्ली में धरना दे रहे हैं। किसान कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज नज़र आ रहा है, और महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उससे भी जनता शिकायत कर रही है। नहीं, किसानों का जो मुद्दा है, देखो हम अपने जिला सहारनपुर में देख रहे हैं, और आप भी यहाँ चारों तरफ घूम रहे हैं, हमें तो यहाँ कहीं कोई कुछ भी नहीं दिख रहा। ना किसानों का किसी आंदोलन का कोई रूपरेखा देखी, और ना इससे कोई फर्क पड़ रहा। जितने भी लोग हैं वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अधिकतर लोग, वो सिख समाज हो या मुस्लिम समाज हो या हमारा हिंदू समाज हो, कोई भी समाज हो, सभी जुड़ रहे हैं इसमें। और ये जो महंगाई का मसला है, तेल के जो रेट बढ़े थे, अभी आपने पता लगा होगा कि कितना बड़ा, इतने मतलब आज तक जो गिरावट तेल के दामों पर आई, इतनी कभी आई नहीं होगी। वो माननीय योगी जी की सरकार में और माननीय मोदी जी की सरकार में ऐसा संभव है। मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो ऐसे कभी महंगाई कंट्रोल नहीं हुई।
अच्छा, अगर पूर्व की सरकार की हम बात करें, समाजवादी पार्टी सरकार की बात करें, अभी योगी जी लगातार अपने जो जितनी जनसभाएं करते हैं उसमें ये दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था हमने बहुत अच्छी कर दी है। तो पूर्व की जो सरकार थी उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी क्या? बहुत बड़ी दिक्कत थी। कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि मेरा गांव रामपुर से लगभग 8 किलोमीटर है। हम लगभग शाम होते ही, सूरज ढलते ही गांव में आने का कोई मतलब नहीं था। रास्ते बिल्कुल सीज हो जाते थे और दिन में भी अगर रामपुर से गांव तक आते थे तो रास्ते में इकट्ठे होकर 10-5 लोग, अगर मैं अकेला बाइक से आ रहा तो मैं इंतजार करता था कि पीछे से जब 1-2 लोग आ जाएंगे तब उनके साथ में गाँव में पहुँचूंगा। अब फिलहाल का क्या माहौल है कि हम अकेले, रात को कोई भी आ रहा, कोई भी जा रहा, बहन बेटी कहीं भी घूम रही, किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये सब कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है, उसी की बदौलत है। नहीं तो बड़ी परेशानी थी लोगों को, आने जाने में भी, अपना कारोबार करने में भी, अपने खेत में भी पानी चलाने के लिए नहीं जाते थे रात को। और पता लगता था कि सुबह गए कि मोटर चोरी हो गया, वहाँ से इंजन चोरी हो गया, वहाँ से पंखे खुल गए। अब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है, सब अपने करने खाने पर ध्यान दे रहे। सपा और आरएलडी का गठबंधन होने जा रहा है और सपा मुखिया भी और आरएलडी मुखिया भी लगातार अपनी रैलियों में ये बात कह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी महाराज के सिंहासन को हिला देंगे, उन्हें गद्दी से उतार देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उनके बस की बात नहीं है सिंहासन किसी का भी लाना। ये एक जनता का काम है और जनता को पता है कि कहाँ आपको कितनी अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल रही, कहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई और कहाँ दंगा मुक्त प्रदेश मिला और कितनी योजनाओं का आपने लाभ मिला, आपके कितने बच्चे कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खुल गए। तो वो सब चीज़ें हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से कि भाई वो सिंहासन हिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार तो 350 से भी प्लस सीटें आ रही भारतीय जनता पार्टी की। मुस्लिम समाज के वोटों पर समाजवादी पार्टी का बड़ा दावा है, बसपा भी दावा कर रही है, आज़ाद समाज पार्टी भी कह रही है कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है, कांग्रेस भी कह रही है कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज भाजपा को वोट करेगा। पिछले 4.5 वर्षों में ऐसे कौन से काम हुए जिससे मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से खुश हो गया है? ऐसा कौन सा काम है भाई साहब, अगर आप मुझे बताएं विपिन जी, कि जिस काम का लाभ मुस्लिमों को ना मिला हो। बल्कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि सबसे ज़्यादा लाभ जो मिला किसी भी काम का, किसी भी योजना का, वो सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को मिला। इसलिए मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। वो आपको 2022 में दिख जाएगा, उन लोगों को पता चल जाएगा कि मुस्लिम समाज अब वो समाज नहीं रहा जो पहले थे। अशिक्षित थे लोग, समझ नहीं पाते थे, उनको दंगा फसाद ये करा के वो एक प्लेटफार्म पे ले आए थे। अब वो सब चीज़ें नहीं है, इन्हें अपना विकास चाहिए और ये देख रहे कि हाँ यहाँ आपका विकास हो रहा, तो वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए जुड़ रहे हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं और उनमें लगातार भीड़ जुट रही है, तो भाजपाइयों के दिल में तो धक धक हो रही होगी कि नहीं? नहीं, भीड़ का मसला नहीं है, भीड़ तो कोई भी जुटा लेगा और कुछ भी हो जाएगा। बाकी हमें कहीं इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी उनकी। हमारी भी जहाँ रैली हो रही है, अगर अल्पसंख्यक समाज का भी कोई भी छोटा सा भी एक कार्यक्रम करा रहे, उसमें भी भीड़ इतनी हो जाए। हम अभी हमारा एक स्वागत कार्यक्रम हुआ था सहारनपुर पार्टी कार्यालय पे, हमने उसमें सोचा था कि लगभग 200-400 लोग हो जाएंगे, पर वहाँ 1200-1300 लोग हुए। तो भीड़ का मसला ये है कि जब अगर हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में कितनी भीड़ है, उससे पता चलेगा कि हाँ भीड़ किसे कहें। ये भीड़ नहीं होता कि भाई हम कहीं जाकर रुका दे रहे हैं, वहाँ मस्ती कर रहे हैं, लोग आने जाने वाले देख रहे, तो वो सब चीज़ें नहीं होती। भीड़ तो अब 2022 में पता लगेगा कि भीड़ ये किसके साथ थी। ओवैसी भी यहाँ उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुस्लिम समाज उन्हें वोट करेगा कि नहीं? मुस्लिमों को सब पता है ओवैसी जी के बारे में, वो अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे कि भाई वो उनको वोट करेंगे। आप अगर और भी मुस्लिमों से, अब मुझे आप कहोगे कि भाजपा के हैं, आप तो उसी की बात करोगे। बाकी अगर आप किसी और से भी ये सवाल करोगे तो वो सब बता देंगे कि हाँ कोई एक आदमी ये नहीं है, कोई भी एक व्यक्ति जो ओवैसी जी को ये कहे कि हाँ मैं उनको वोट करूँगा। मुस्लिम नेता सलमान खुर्शीद ने अभी हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से कर दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, आतंकी जो संगठन है वो एक अलग मैटर है, और अगर हम उसको हिंदू मुस्लिम या किसी भी धर्म से जोड़ें तो वो एक बेवकूफ़ी है। सलमान खुर्शीद का तो काम रहा यही, वो तो बचपन से इन्हें इसी के दम पे राजनीति की कि भाई अब आतंकवादी, अब हिंदुस्तानी, अब हिंदुत्व है, अब पाकिस्तान, अब वो वाली राजनीति नहीं रही। अब सब लोग शिक्षित हैं, उन्हें पता है कि इससे आपका काम चलने वाला नहीं है। वो सलमान खुर्शीद हो या कोई भी खुर्शीद हो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष चौधरी हैदर अली जी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव पर अपनी बेबाक राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।